समाप्त हो चुका है और बहुत सारे कट ऑफ यूट्यूब पर जारी हो रहे हैं। अलग अलग चैनल हो गया या टेलीग्राम चैनल हो गया, काफी सारे चैनल पर कट ऑफ भी आ रहे हैं और छात्र इस बात को लेकर परेशान हैं और बहुत जल्द एंसर की भी आयोग का आने वाला है। काफी सारे लोग कह रहे थे कि पिछले बार जैसे एग्जाम समाप्त हुआ और शाम में ही आंसर की अपलोड कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ये देखने को नहीं मिल रहा। तो कट ऑफ को लेकर छात्र काफी परेशान भी है, क्योंकि किसका कट ऑफ सही और किसका कट ऑफ गलत माना जाए, इसको लेकर छात्रों में काफी असमंजस बना हुआ है। अभी जो कट ऑफ आपको दिख रहा है और हमारे साथ रहमान सर है, कब लगभग 2 से 2.5 लाख छात्रों के सर्वे के बाद ये कट ऑफ रहमान सर दे रहे हैं। अलग अलग चैनल के कम्युनिटी में छात्रों से पोलिंग कराया सर, टेलीग्राम पर लिए, उसके बाद जो छात्र मिल रहे हैं उसको हर कुछ को देखते हुए लगभग 2 से 2.5 लाख के स्टूडेंट के सर्वे के बाद ये कट ऑफ सर ने तैयार किया है। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं कि जिस दिन परीक्षा खत्म हुआ था उस दिन जो बहुत सारे बच्चों से लगभग बच्चों, चूँकि हमारे मोहल्ला में भी स्कूल है तो हजारों बच्चों से भेंट किया, तो जो बच्चे परीक्षा देकर आते हैं तो उनको लगता है कि सब सही है, सही कर दिया, सही है और इसी कारण वो मारते हैं। तो उन लोगों ने कहा इतना हवा उड़ा दिया तो उसी आधार पर कट ऑफ भी हमसे ज्यादा निकल गया। तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले क्षमा करूंगा, क्योंकि बच्चे हमको क्षमा करें। जैसे ही निकलते हैं छात्र, उनको लगता है कि हम जो किए सही किए, लेकिन जब मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं 10 से 15 नंबर का वही कारण है कि आप और हमने जो प्रयास किया और प्रयास करने के बाद कम से कम 2.5 लाख लड़कों का सर्वे है। हम लोगों ने हर जगह किया, कम्युनिटी में डाला, टेलीग्राम पर डाला, सब जगह सर्वे किया, 2.5 लाख लड़कों को सर्वे किया। सर्वे करने के पश्चात हम लोग आगे जो हम लोग कट ऑफ बताए थे और किसी भी दृष्टिकोण से युक्ति संगत नहीं था, वह हजारों बच्चों के समूह के द्वारा कहा गया। वो भी तुरंत परीक्षा के बाद तो सबको लगता है कि सही मारे तभी वो मारा है, लेकिन जो अब विश्लेषण हो रहा है काबिलियत के माध्यम पर जो हम दे रहे हैं, निश्चित रूप से इससे अधिक नहीं जाएगा, इसके अधीन ही कट ऑफ रहेगा। इस पर बच्चे विश्वास करते हैं। सर ये जो कट ऑफ है, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये जो कट ऑफ है इस बार का कट ऑफ के मतलब इससे 5-6 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है या सेम कट ऑफ? नहीं, देखिए तो 4-5 नंबर का फ्लक्चुएशन ये होता रहा है किसी परीक्षा में। हम लोग ना बीपीएससी के अध्यक्ष है और बीपीएससी के अध्यक्ष को भी नहीं पता है कट ऑफ कितना जाएगा, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ना ही महाभारत का संजय है। लेकिन इतना तय है कि इतने लंबे समय से पढ़ाने के बाद और इतने ज्यादा लड़कों के साथ सर्वे करने के बाद जो कट ऑफ सामने दिया गया है, इसी कट ऑफ के आसपास कट ऑफ रहेगा, इससे अधिक जाने की संभावना नहीं है। 1-2-3 नंबर फ्लक्चुएट करे वो दूसरी बात है। चलिए सर, सबसे पहले 1 to 5 की चर्चा कर लेते हैं कि टीआरई 1 में देखा गया था कि सबसे हार्ड क्वेश्चन 1 to 5 का था, हालांकि टीआरई 3 तक आते थोड़ा मॉडरेट प्लस बोल रहे हैं, मॉडरेट प्लस था 1 to 5 का क्वेश्चन। कितना रह सकता है सर 1 to 5 की अब बात करें? देखिए 1 to 5 का क्वेश्चन मैंने देखा, अब क्वेश्चन एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित था, टफ नहीं था लेकिन बहुत हल्का भी नहीं था, मॉडरेट प्लस इसको बोल सकते हैं। इसमें 80 से 85 का कट ऑफ जो है, ये 80 से 85 आपको 1 to 5 में 80 से 85 कट ऑफ रहेगा। 1-2 नंबर बढ़ सकता है या 1-2 नंबर घट सकता है, इससे अधिक की कोई संभावना नहीं है। 80 से 85 जिन बच्चों ने मार दिया है एक्यूरेसी के साथ, वे बच्चे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वे उनकी। चलिए सर, अगर 6 to 8 की बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट थे और बहुत सारा फ्लक्चुएशन भी सब्जेक्ट वाइज देखने को मिला क्वेश्चन के लेवल में भी। इसका कट ऑफ क्या रह सकता है सब्जेक्ट वाइज थोड़ा डिस्कशन करें। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको कि मैंने इस बार कहा कि इस बार की परीक्षा जो परमार साहब ने ली है, उन्होंने निश्चित रूप से जिस तरह की परीक्षा लिया है वो एनसीईआरटी को आधार बनाया है, आधार बनाया है। एनालिटिकल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और कुछ हल्के क्वेश्चन भी थे, तो चॉइस बिल्कुल सटा हुआ था। और ये सब जब 2.5 लाख लड़कों से हम लोगों ने बात किया तब वो ऊपर देखिएगा एसएसटी में 80 से 84, 2 नंबर आगे पीछे। एसएसटी में 80 से 84 रहेगा। मैथ साइंस 6 to 8 में एक ही रहता है, तो मैथ साइंस में आपको 76 से 82 के बीच में कट ऑफ रहेगा। और इंग्लिश में आपको 67 से 72 है, इंग्लिश में 67 से 72 है और हिंदी में आपको 68 से 72 रहेगा। हिंदी में 68 से 72 और इंग्लिश में 67 से 72। जितने भी 6 to 8 वाले स्टूडेंट हैं एक बार देख लीजिए सर का कट ऑफ। एसएसटी में सर कह रहे हैं 80 से 84, बाकी मैथ में कह रहे हैं 76 से 82 और मैथ और साइंस का एक ही रहता है कट ऑफ 6 to 8 का। और इंग्लिश में सर का साफ कहना है कि 67 से 72 के बीच में और हिंदी में लगभग 68 से 72 के बीच में।
बाकी सोशल साइंस वगैरह SST में ही आ जाता है 6 to 8 में। अब 11 9 10 की चर्चा करें सर, इसमें भारी अंतर देखने को मिला सब्जेक्ट वाइज। SST का सर क्या रहा? लेकिन 9 10 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और निश्चित रूप से पढ़ने वाले बच्चे का होगा, पढ़े लोग क्योंकि यहाँ पर डोमिसाइल तो लागू है नहीं, तो बता दें कि SST में 78 से 84 के बीच रहेगा कटअप किसी भी हालत में, किसी भी सब्जेक्ट का। SST में किसी भी सब्जेक्ट का 78 से 84 रहेगा। मैथ में 77 से 82, मैथ में 77 से 82 है और आपको साइंस में 80 से 84, साइंस में 80 से 84, इंग्लिश में 66 से 72 और हिंदी में आपको 68 से 74 रहेगा और सोशल साइंस में 74 से आपको 78 के बीच कटअप है। ये 9 10 का कटअप, मतलब 9 10 का कटअप ओवरऑल देखें तो 66 से शुरू होगा और लगभग 84-85 के बीच तक जाएगा। मतलब इतना फ्लक्चुएशन 15-16 नंबर का देखने को निश्चित अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है, तो निस्संदेह इतना कटअप जाएगा। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट लोग मत करे, ऐसे बहुत कम का एक्सपेक्ट मत करे, क्योंकि ये 2.5 लाख कम नहीं होता है। 4 लाख लड़कों में 6 लाख थे, 4 लाख बच्चे दिए, 2.5 लाख सर्वे तैयार होता है। जो आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग जो पोल करते हैं टेलीग्राम पर या कम्युनिटी पे चैनल पे, उसी के अनुसार तैयार किया जाता है। तो आप लोग ये नहीं कीजिएगा कि मतलब बहुत ज्यादा को पोल कर दिए, झूठा पोल कभी मत कीजिएगा। जितना अंक आपका आ रहा है उतना ही तैयार कीजिए, उतना ही को कमेंट भी कीजिए। सर अगर 11 12 की बात करें, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें और सब्जेक्ट वाइज बहुत सारा अंतर भी देखने को मिलेगा। 11 12 में कितना ओवरऑल आपने देखिए 11 12 में 65 से 82 यानी मिनिमम 65 और मैक्सिमम 82 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हम बिल्कुल फिक्स है सारे सब्जेक्ट को लेकर तो 4 नंबर सारा सब्जेक्ट मिनिमम 65 होगा और मैक्सिमम 82 से अधिक नहीं जाएगा। लड़के इस कटअप को देखें क्योंकि यह कटअप 2.5 लाख लड़कों के सर्वे के बाद दिया गया कटअप है। थोड़ा लेट जरूर हुआ लेकिन निश्चित रूप से इस कटअप के इर्द गिर्द इनका रिजल्ट होगा। जो भी इसको टच कर रहे हैं वे सफलता की ओर अवसर है। और सर देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि सब्जेक्ट वाइज चेंज एंड कैटेगरी वाइज चेंज, मतलब सब्जेक्ट वाइज भी बदल सकता है और कैटेगरी वाइज भी आपका कटअप बदल सकता है। सर फीमेल की बात करें तो मेल कैंडिडेट, ये तो मेल कैंडिडेट का कटअप होता है, कितना अंतर फीमेल कैंडिडेट के कटअप में देखने को मिल सकता है? मेल 5-6 नंबर फीमेल में रहेगा, 5-7 नंबर का अंतर रहेगा फीमेल में और EWS में भी 2-3 नंबर का अंतर है। आपको जनरल का कटअप हो गया, लेकिन सारा का सारा जनरल कटअप है और इसके बाद जितने भी कैटेगरीज है उन सब का कटअप नीचे ही रहेगा, इससे नीचे रहेगा। मतलब कैटेगरी वाइज 2 से 3 नंबर का अंतर, 2 3 4 5 मैक्सिमम 5 हो सकता है। महिला में हो सकता है कि 6 भी चला जाए क्योंकि 50% रिजर्वेशन उनको। तो ये आपको पूर्णतः एकदम पूरी तरह से कहा जाता है जांचा परखा कटअप है, तो इससे अधिक नहीं जाने जा रहा है। जितने भी तैयारी के स्टूडेंट हैं सर, एक चीज को लेकर काफी परेशान है, जैसे एज हो गया, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो गया। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मुद्दा सबसे बड़ा है सर, क्योंकि सीटें खाली चल जा रही हैं और उसी सीट को TRE अंतर, जैसे TRE 1 की सीटों को 2 में, 2 को 3 में, 3 को 4 में ऐसे ऐड कर दिया जा रहा है सर, खाली कर दिया जा रहा है। TRE 1 में दिया भी गया था सप्लीमेंट्री, लेकिन उसके बाद से नहीं दिया जा रहा है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर छात्रों को क्या कुछ देखिए, एक बात तो स्पष्ट बता दें, TR 1 में सप्लीमेंट्री मिला है, TR 2 में भी सप्लीमेंट्री मिलेगा, जीता है। दूसरी बात 1 कैंडिडेट 1 सीट के लिए बात हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी, आप तो गए, मैं गया था। तो निश्चित रूप से 11 अगस्त को माननीय महामहिम राज्यपाल के द्वारा मैं सम्मानित होने जा रहा हूँ और वहाँ वो मुख्यमंत्री भी रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में फिर मैं बच्चों को उस आवाज को उठाऊंगा कि निश्चित रूप से 1 सीट 1 कैंडिडेट हो और यह होना भी चाहिए, क्योंकि एक लड़का 3-3 जगह चला जाता है, ज्वाइन एक करता है और 2 सीट खाली रहता है। तो वैसी परिस्थिति में बेरोजगारी दूर करने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है, तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए जरूरी है कि 1 सीट 1 कैंडिडेट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ गुरु रहमान सर थे और लगभग 2 से 2.5 लाख छात्रों के सर्वे के बाद इन्होंने कटअप दिया है और हर कैटेगरी के वाइज कह रहे हैं सर कि कैटेगरी वाइज 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है, क्लास वाइज भी अंतर देखने को मिल सकता है, लगभग 14 से 15 नंबर क्लास वाइज अंतर देखने को मिल सकता है, सब्जेक्ट वाइज अंतर देखने को मिल सकता है। और सर का साफ कहना है कि जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट से आपका 6 से 7 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ अंतर हो सकता है तो
तो दोस्तों ये थे हमारे गुरु रहमान सर। आप लोगों ने इनकी बातों को स्पष्ट रूप से सुना, क्या कुछ इन्होंने कहा। स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि भाई कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है ये जो है ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। और दूसरा मुद्दा आरक्षण का भी है, जो 65% आरक्षण का मुद्दा है वो भी अब सुप्रीम कोर्ट से जो है क्लियर होने वाला है। इसके बाद जो कट ऑफ है वो इन्होंने बिल्कुल सही और सटीक बताया है। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।